हम तीनों फ्रेंड्स हैं, मैं, आरफा और एना। हम तीनों स्कूल से लेकर कॉलेज तक साथ ही पढ़े हैं। मैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती थी। मुझे मेरी कंपनी अच्छी प्रमोशन देती थी। मेरा काम करने का तरीका उनको बहुत पसंद आता था। पर मेरी जिंदगी में ऐसा कोई था जिसे मेरे काम करने की जुनून, मेरा पैशन, मेरा सपने कुछ अच्छा नहीं लगता था। मेरा बॉयफ्रेंड राहुल। देखो शीतल, तुम आजकल ऑफिस में ये शॉर्ट्स और ये स्कर्ट पहन के बहुत ज्यादा नहीं जाने लगी। किसे शो ऑफ? अपने इन कलीग्स को या फिर अपने उस बॉस को? What the hell राहुल, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? स्कर्ट पहनना आम बात है। एंड यू नो मेरे ऑफिस में कोई ड्रेस कोड नहीं है, मैं कुछ भी पहन के जा सकती हूँ। जबकि तुम्हें पता है कि मैं एक कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब करती हूँ। आई हैव टू लुक सोफिस्टिकेटेड एंड मॉडर्न। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? मॉडर्न? अरे मॉडर्न और इन चीप सी आउटफिट्स में ना बहुत फर्क होता है, समझी? और ये जो तुम ये ड्रेस पहन के सोफिस्टिकेटेड दिखाती हो ना, वो दरअसल तुम अपने जिस्म की नुमाइश करती हो, समझी? वो मुझे लेकर ओवर पॉजिटिव था, इतना ओवर कि वो अपने प्यार के आगे मेरा काम, मेरा जुनून, मेरा करियर, उसे कुछ नहीं दिखाई देता था। जस्ट फक ऑफ राहुल, तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारी इस रोज रोज की हरकतों से, रोज रोज की मुझ में शक करने की आदत से। आई नो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम रोज मुझसे ऐसी बातें करके मुझे जलील करते रहोगे। कल को हमारी शादी होगी तो तुम ऐसे ही मुझे पाबंदियां लगाते रहोगे। मैं कहाँ जाती हूँ, कहाँ नहीं, क्या पहनती हूँ, क्या नहीं, किससे बात करती हूँ, किससे बात नहीं करती हूँ, सब पता है तुम्हें। उसके बावजूद भी तुम मुझ पे शक करते रहते हो। तंग आ गई हूँ मैं तुमसे। मुझे तो तुमसे घृणा आने लगी है। मैं जा रही हूँ। क्या कहा? साली का है? छोड़ो। ये सब रोज होता था। मुझसे प्यार करने वाला राहुल मुझे रोज जानवर की तरह मारता था। मेरे जिस्म को एक गर्लफ्रेंड की तरह नहीं बल्कि एक लड़की की तरह नोचता था। मेरी जिंदगी नर्क बन गई थी और वो उस नर्क में सजा देने वाला राक्षस। मैंने सोच लिया था इस नर्क से मुझे अगर बाहर निकलना है तो इस राक्षस का वध करना होगा। मेरी कहानी अरफा और शिता से थोड़ी अलग है। उनके लाइफ में तो उनके बॉयफ्रेंड थे, उनके फैमिली थे, पर मेरे लाइफ में मेरा काम, मेरा पैशन, मेरा ड्रीम, मेरे लिए सब कुछ था। मैं एक बड़ी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर की असिस्टेंट हुआ करती थी। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। मेरे बॉस तो मेरी बहुत तारीफ करते थे। बस बॉस की ये तारीफ और तारीफ पाने के लालच में मैंने एक दिन मेरे बॉस को अपने घर पे डिनर पे इनवाइट कर लिया। अरे वाह भाई वाह। देखो है ना, मैं तुम्हें आज एक गुरु मंत्र देता हूँ। तुम वैसे बहुत खूबसूरत लड़की, बहुत अच्छी लड़की हो और हार्ड वर्क भी करती हो, लेकिन एक बात याद रखो, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी होना बहुत जरूरी है। यानी कि समझ रही हो ना, अगर जिंदगी में सक्सेस पानी है तो शॉर्टकट का इस्तेमाल करो या लॉन्ग कट का। तो इसमें दोनों में से एक रास्ता अपनाने, यानी कि शॉर्टकट। शॉर्टकट में सक्सेस पानी है तो फिर अपना दिमाग और अपना शरीर ये दोनों हवाले कर दो तो सक्सेस मिल जाएगी। यानी कि तुम अपना शरीर हमारे हवाले कर। सर आप ये क्या कर रहे हो सर? मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, है? यानी कि सक्सेस पानी है तो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी इस्तेमाल करो, यानी कि अपना शरीर हमारे हवाले कर दो। फिर देखो 2 मिनट में मैं तुम्हें कहां से कहां पहुंचाता हूं, यानी तुम्हारी फॉर्मेशन कर देता हूं यूं झटके में। सर क्या करो सर, प्लीज। अब वादवा मेरी मजबूरी बन गया था। कहीं पे भी लिफ्ट, टॉयलेट, किचन, घर, ऑफिस, कहीं पे भी मुझे नहीं छोड़ता था वो।
देखो है ना, अब सक्सेस गई तेल लगाने, समझी? अभी तुम जिस पोस्ट पे हो ना, अगर उसी में बने रहना है तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। यानी जब मैं तुम्हें बुलाऊं तब अपना शरीर हमारे हवाले कर दो, और वरना फिर तुम्हारी इज्जत भी जाएगी। जानती हो कैसे? ये पूरा स्टाफ तुम्हारा वीडियो देखेंगे। देखो सर प्लीज डिलीट कीजिए। अरे इसको डिलीट सर कर मैं देंगे आपकी तो पैर फिर पड़ती हूँ, सर। मैं आपकी पैर पैर पड़ने की सर, जरूरत नहीं है। सर, प्लीज। तुम अपने आप सर, को हमारे प्लीज सर, हवाले प्लीज करते सर, रहो, प्लीज। करते प्लीज रहो, और सर, प्लीज। फिर देखो मजा। सर प्लीज डिलीट। हर जगह वो मुझे अपने हवस का शिकार बना रहा था, मेरी आत्मा को मार रहा था। और जब मेरी आत्मा मर गई, मैंने उसको मारने का फैसला कर लिया था। मेरी भी लाइफ ऑलमोस्ट एक जैसी ही है, बस फर्क इतना है, मेरी लाइफ का सपना, कैरियर, सक्सेस सब कुछ बन चुका था। मेरा बॉयफ्रेंड संजय। संजय में अजीब सा जादू था। मैं किसी भी कीमत पे संजय को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत से ज्यादा वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। किस्मत ने संजय और मुझे मिला तो दिया था, लेकिन हम दोनों के रिश्ते का वक्त भी तय कर दिया था। संजय एक बात बताओ। हाँ बोलो डार्लिंग। हम शादी कब कर रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे रिलेशनशिप को इतना टाइम हो गया, हमें शादी कर लेनी चाहिए ना। अरे यार तुम शादी वादी के चक्कर में क्यों पड़ रही हो? हम इंजॉय कर रहे हैं ना, तुम इंजॉय कर रही हो, मैं इंजॉय कर रहा हूँ। तो जब टाइम आएगा शादी भी हो जाएगी। तो देखो ऐसा है कि मैं अभी इस रिश्ते को ना थोड़ा टाइम देना चाहता हूँ। कितना टाइम संजय? पिछले 4 सालों से टाइम ही तो दे रही हूँ, या फिर तुम मुझसे टाइम पास कर रहे हो? क्या बकवास कर रही हो आरफा? अरे रिलेशनशिप अलग चीज़ है, शादी अलग चीज़ है, और इसके बीच में जो एंजॉयमेंट है वो चल रहा है ना। तुम भी कर रही हो, मैं भी कर रहा हूँ, तो फालतू परेशान क्यों हो रही हो? जब टाइम आएगा शादी का हो जाएगी यार शादी। और ऐसा है कि मैं शादी वादी जैसी फकिंग चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। शादी फकिंग चीज है? अरे फकिंग चीज़ है यार, और क्या है। हेलो बेबी। हाँ अरे कैसी, कहाँ पर हो? अच्छा एयरपोर्ट आ गई? मैं अभी आ रहा हूँ, 10 मिनट। अरे नहीं मैं आ रहा हूँ। अरे क्या करेंगे? अरे घूमेंगे फिरेंगे और क्या करेंगे, डिस्क जाएंगे, डांस वांस करेंगे। अरे फिर तुम्हारे घर चलेंगे और फिर वो करेंगे जो हमने उस रात किया था। आ रहा हूँ मैं, वेट तो करो। आई एम कमिंग, 10 मिनट में आ रहा हूँ बस। आई एम कमिंग। संजय किसका फोन था? तुम्हें इससे क्या मतलब है? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, मुझे मतलब नहीं होगा तो किसको मतलब होगा? अरे यार तुम मेरे साथ 4 साल से हो। अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं एक नदी की तरह हूँ। नदी समझती हो? बहता हुआ पानी। हर घाट को ये लगता है कि वो उसका है, मगर मैं किसी का नहीं हूँ। आई एम अलोन, फ्री माइंडेड पर्सन। अकेला रहना पसंद करता हूँ मैं। और मैं ये फालतू के जो बाकी आप है ना, मैं पढ़ना नहीं चाहता। तुम कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहते हो? मैं कहना नहीं, तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जैसे तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ना, वैसे वो भी मेरी गर्लफ्रेंड थी, मगर उसमें और तुम में ना अंतर है। पता है क्या अंतर है? वो फालतू के कमिटमेंट नहीं चाहती है। वो मुझे फ्री छोड़ती थी, आज़ाद, मैं आज़ाद था। और ऐसा है कि मैं फालतू के तुम्हारी तरह ना बंधन में नहीं बनना चाहता। समझ रहे हो तुम? बंधन में नहीं बनना चाहता मैं। संजय तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? मुझे नहीं पता कि तुम्हारी लाइफ में कौन था कौन नहीं था, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारी लाइफ में हूँ और तुम मेरी लाइफ में हो। प्लीज मुझसे ऐसा मजाक मत करो संजय, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी संजय। तो मरो ना जाकर।
मर जाओ, अदरवाइज आई विल किल यू। समझ रहे हो तुम? मैं मार दूंगा तुम्हें। और ये शादी के फालतू के फकिया पे और ये चूतिया पे है ना, ये रिलेशनशिप के, मैं नहीं चाहता ये। आई वॉन्ट ब्रेकअप। बाहर में जाओ। हम तीनों फ्रेंड्स ने अपनी अपनी कहानियां एक दूसरे को सुनाई, एक दूसरे के दर्द को समझे। हम तीनों ने ये फैसला लिया कि हमारी जिंदगी बर्बाद करने वाले को हम बर्बाद कर देंगे। हम तीनों ने उन तीनों को बारी बारी से घर पे बुलाया, उनको मार मार कर अपनी हर एक तकलीफ, हर एक जख्म, हर एक बेइज्जती का बदला लिया और तीनों को मौत के घाट उतार दिया। और हमें इस बात का कोई अफसोस नहीं। उन तीनों को मारने के बाद हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए हम उन तीनों की बॉडी दीवार में चुनवा दिए और हथियार को छुपा दिया। और हमने ये तय किया, आज से हम अपना लाइफ फिर से स्टार्ट करेंगे।